नमस्कार लर्नर्स, मैं डॉक्टर रुचि पांडे उत्तराखंड ओपन यूनिवर्सिटी में डिपार्टमेंट ऑफ केमिस्ट्री से आज आपके लिए लेके आई हूँ एक नया टॉपिक कि इस बार का रसायन विज्ञान में नोबेल प्राइज किसे मिला है। रसायन विज्ञान के क्षेत्र में किए गए महत्वपूर्ण विकास के लिए रसायन विज्ञान में नोबेल प्राइज दिया जाता है। मैं थोड़ा सा आपको रसायन विज्ञान के इस साल के नोबेल प्राइज के विजेताओं के नाम बताने से पहले आपको कुछ याद कराती हूँ कि पिछली बार का जो नोबेल प्राइज कैसे मिला था, किसको मिला था। वो मिला था हमें हमारा क्लिक केमिस्ट्री एवं बायो ऑर्थोगोनल केमिस्ट्री के विकास के लिए कैरोलिन आर बर्टोजी, के बेरी शार्पलेस और मॉर्टेन मंडल को मिला था। अर्थात कह सकते हो कि इन तीनों को 2022 में नोबेल प्राइज से सम्मानित किया गया था, जिसमें शार्पलेस जो कि क्लिक केमिस्ट्री के लिए नोबेल पुरस्कार विजेता रहे थे, उन्होंने दूसरी बार यह प्राइज जीता था। उन्होंने बड़े स्तर पर क्लिक केमिस्ट्री में काम किया था। परंतु आप जानते हैं कि व्हाट आर क्लिक केमिस्ट्री? क्लिक केमिस्ट्री क्या होती है? क्लिक केमिस्ट्री मॉलिक्यूल्स को एक साथ मिलाकर नए मॉलिक्यूल्स बनाने की प्रोसेस है। कहने का मतलब क्या है? सपोज वी टेक ए स्मॉल मॉलिक्यूल्स एंड कंबाइन टुगेदर टू प्रोड्यूस न्यू मॉलिक्यूल्स। हम मॉलिक्यूल्स को, स्मॉल मॉलिक्यूल्स को कंबाइन करके एक नया मॉलिक्यूल्स प्रोड्यूस करते हैं, तो इससे एक नए पदार्थ को बनाना बहुत क्या हो जाता है, ईजी हो जाता है। इस केमिस्ट्री को हम किस नाम से जानते हैं? क्लिक केमिस्ट्री। क्लिक केमिस्ट्री कई बीमारियों के इलाज के लिए वरदान साबित हो रही है, क्योंकि इससे कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल्स को आसानी से निर्मित किया जा सकता है। इसी तरह मेल्डल को जो प्राइज मिला था फ्री रूप में ट्राइजॉल नाम के एक विशेष प्रकार की संरचना की खोज के बारे में मिला था, जिसका फॉर्मूला C2H3N3 था और जिसका यूज मेनली मेडिसिन साइंस में आंतों के इन्फेक्शन, यूरिन इन्फेक्शन, निमोनिया, वायरल इन्फेक्शन एक्सेट्रा के इलाज में किया जाता है। परंतु ऐसा नहीं है कि इसका इलाज में किया जा रहा तो ये बेनिफिशियल ही है, इसके कई साइड इफेक्ट भी दिखाई गए हैं। ऐसी बर्टोजी को जो प्राइज मिला था वो क्लिक प्रतिक्रिया को विकसित करने के लिए जीवित कोशिकाओं के अंदर काम करने हेतु मिला था, जिसे हम बायो ऑर्थोगोनल प्रोसेस कहते हैं। क्या मतलब है कि क्लिक प्रक्रिया को विकसित करने के लिए छोटे माइक्रोमोलिक्यूल्स में यह प्रक्रिया किस तरह से विकसित की जाती है, इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? बायो ऑर्थोगोनल केमिस्ट्री के नाम से जानते हैं। ये बात थी लास्ट ईयर के अचीवमेंट की। अब हम जानते हैं कि इस साल का केमिस्ट्री में हमने क्या न्यू अचीव करा। कहने का मतलब है इस साल का नोबेल प्राइज किसको मिला? रॉयल स्वीडन एकेडमी ऑफ साइंस ने क्वांटम डॉट्स के अभूतपूर्व आविष्कार और संश्लेषण के लिए मोंगी जी बावेडी, लुइस ई ब्रूस तथा एलेक्सी आई एकिमोव को सम्मानित किया है। किसके लिए? क्वांटम डॉट्स के आविष्कार के लिए। 40 वर्ष पूर्व साइंटिस्टों ने पाया कि नैनो स्केल्स पर एक ही तत्व के नैनो कण आमतौर पर 1 मिलीमीटर से 1000 अरबवे आकार के अपने बड़े समकक्षों से भिन्न व्यवहार प्रदर्शित करते हैं, जो कि पारंपरिक धारणा का खंडन करते हैं। कहने का मतलब है कि एक ही प्रकार के पार्टिकल्स जो होते हैं वो सेम व्यवहार प्रस्तुत नहीं करते हैं, क्योंकि वास्तविकता में शुद्ध तत्व के सभी हिस्से किसी भी आकार के क्यों न हो, इलेक्ट्रॉन के समान वितरण के कारण उनके गुण हमेशा समान होते हैं। ऐसा नहीं था, क्योंकि आपको पता है सभी पार्टिकल्स में अगर एक क्लोरीन को डिकम्पोज किया जाए या कार्बन को डिकम्पोज किया जाए तो उसके आउटरमोस्ट ऑर्बिटल में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या रहेंगे? सेम रहेंगे, क्योंकि कार्बन डिकम्पोज होने के बाद उसका पार्टिकल जो बनेगा वो कार्बन ही होगा। तो यही अवधारणा को हमने क्या करा? खंडन करा और क्या कहा कि किसी भी हिस्से में देखा जाए तो इलेक्ट्रॉन के समान वितरण के कारण उनके गुण क्या पाए गए हैं? समान पाए गए हैं। 1980 में एलेक्सी एकिमोव ने कॉपर क्लोराइड के नैनो पार्टिकल्स में समान व्यवहार का निरीक्षण करने वाले पहले व्यक्ति बने। इन्होंने कणों के विशिष्ट गुण का प्रदर्शन करते हुए नैनो पार्टिकल्स में सफलता प्राप्त की। इसी प्रकार लुइस ब्रूस ने कैडमियम सल्फाइड के नैनो पार्टिकल्स की खोज करी तथा मोंगी बावेडी ने स्टार्टिंग में लुई ब्रूस के साथ सहयोग तथा स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक्स वाले नैनो पार्टिकल्स के उत्पादन की टेक्निक को सरल बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। और आज इसका इफेक्ट क्वांटम इफेक्ट में नैनो पार्टिकल्स के अपरंपरागत व्यवहार के रूप में एक बेस्ट एग्जाम्पल के रूप में सामने आया है। नोबेल प्राइज विजेताओं एकिमोव एवं ब्रूस ने अपनी लैब में देखा और प्रदर्शित किया कि एक ही तत्व के उनके बड़े समकक्ष कणों की तुलना में अलग व्यवहार वाले नैनो पार्टिकल्स का निर्माण हुआ और स्पेशल प्रॉपर्टीज वाले नैनो पार्टिकल्स को क्वांटम डॉट्स के रूप में जाना गया। वास्तव में क्वांटम डॉट्स एक प्रकार के नैनो स्केल पार्टिकल्स हैं जिनका साइज 1 से 100 नैनोमीटर तक होता है तथा इनका आकार के अकॉर्डिंग इनकी प्रॉपर्टी डिसाइड होती है। तो जो पहले की अवधारणा थी वो खंडित हो गई और एक नई अवधारणा आई कि इनका आकार के अकॉर्डिंग इनकी प्रॉपर्टीज क्या होती है? डिसाइड होती है, क्लियर होती है। ये डॉट के आकार उनके द्वारा उत्सर्जित प्रकाश का रंग निर्धारित करते हैं। जैसे कि कह सकते हो
कि छोटे डॉट्स नीला प्रकाश और बड़े डॉट्स पीला व लाल प्रकाश उत्सर्जित करते हैं, अर्थात एक ही प्रकाश के साइज के अकॉर्डिंग डिफरेंट व्यवहार प्रस्तुत करते हैं। अब बात करते हैं क्वांटम डॉट्स का यूज कहाँ होता है। इनके व्यवहार के बारे में तो हमने बता दिया और किसकी डिस्कवरी है वो भी बता दिया, लेकिन इन क्वांटम डॉट की डिस्कवरी होने से फायदे क्या हैं? क्वांटम डॉट्स का यूज कहाँ किया जाता है? वैसे तो कह सकते हैं कि क्वांटम डॉट्स का यूज आजकल एलईडी लैंप्स, टेलीविजन स्क्रीन जैसे में किया जाता है। इसका यूज मेनली डिस्प्ले की गुणवत्ता बढ़ाने के लिए करते हैं, परंतु इसका उपयोग मेडिसिन साइंस टेक्नोलॉजी में भी किया जाता है। कैसे? देखिए, मेडिकल साइंस टेक्नोलॉजी में ट्यूमर के ऊतकों को प्रतिदीप्त कर सकते हैं, जिससे शल्य चिकित्सकों को ट्यूमर से सटीक रूप से निष्कासित किया जा सकता है, यानी कि ट्यूमर के इलाज में इसका यूज किया जाता है। ऐसे ही फ्लेक्सिबल इलेक्ट्रॉनिक्स में इसका यूज होने से इलेक्ट्रॉनिक फील्ड में क्रांतिकारी बदलाव आया है। आपको पता ही है आजकल टेक्नोलॉजिकल रूप से इलेक्ट्रॉनिक जो इंस्ट्रूमेंट है वो फ्लेक्सिबल हो चुके हैं। पहले तो एक जिस आकार के थे उसी में रह सकते थे, लेकिन फ्लेक्सिबल हो गए हैं, तो इसका यूज बहुत ही क्रांतिकारी बदलाव लाने में सहायक है। इसी तरह क्वांटम डॉट से अधिक कुशल और कॉम्पैक्ट सोलर सेल बना सकते हैं, जिससे नवीनीकरण ऊर्जा संबंधी समाधान संभव हो सकेगा। ठीक है, कई जो नवीनीकरण ऊर्जा के रूप में समस्याएं आ रही हैं उनका समाधान आसानी से हो सकेगा। इसी तरह से क्वांटम डॉट्स सुरक्षित क्वांटम संचार प्रौद्योगिकी को विकसित करने, संवेदनशील जानकारी को सुरक्षित करने में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है। अगर कोई आप जानकारी सुरक्षित करना चाहते हैं तो क्वांटम डॉट इज द बेस्ट। क्वांटम डॉट्स क्या होता है? बहुत ही बेस्ट है, जिससे हमारी टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट में एक महत्वपूर्ण विकास माना जाएगा। तो ये थी कुछ जानकारी जो क्वांटम डॉट्स का हम प्रयोग इस तरह से कर सकते हैं, और हमारा इस साल का जो नोबेल प्राइज मिला था उनका सहयोग और उन्होंने किस तरह से इसका विकास किया, इसके बारे में थोड़ी सी जानकारी। धन्यवाद। मैं आशा करती हूँ आपको ये जानकारी पसंद आएगी। धन्यवाद।